Hello students, welcome to the exam idea classes. Myself Humaira Khan. As you know very well, we have completed our 80% chapter, the human health and disease. Now today, we are discussing the last topic of this chapter, that is the drugs and alcohol abuse. So, what is the meaning of the drug? जैसे हमें पता है कि ड्रग्स क्या हैं, दीज आर द केमिकल सब्सटेंसेज बेसिकली व्हेन वी फील इल, सो वी टेक्स दीज केमिकल सब्सटेंसेज लाइक द ड्रग्स. बट हम ड्रग्स कब कहेंगे? उसको तो हम क्या बोलते हैं? मेडिसिन बोलते हैं कि हमने क्या ली, भाई मुझे फीवर हो रहा है तो मैं मेडिसिन ले रही हूँ, या मुझे वॉमिटिंग्स हो रही हैं, वॉट एवर काइंड ऑफ द डिजीज़. तो हम क्या है, उसको हम ये कहते हैं कि मैंने डिजीज़ ली. लेकिन अगर वो कोई इस तरह की जो आपकी मेडिसिन होती है या कोई केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम कंटिन्यूसली उसको अपनी हैबिट में लेकर आते हैं, सो दैट बिकम्स द ड्रग. और उसी को ही हमने द पर्सन विल बिकम द ड्रग अब्यूज़र. उसको हम क्या बोलेंगे? ड्रग अब्यूज़र. ऑल वी कैन से एंड द persons those who are taking the alcohol, so that is the alcohol abusers. So let's start with the topic drugs and alcohol abusers. So the commonly abused drugs, जो commonly abused drugs होती हैं उसको आपने क्या बोला? So in our syllabus that is opioids, cannabinoids, coca alkaloids, and they are obtained from different kinds of the plants, like we can say the flowering plants, or we can say from few fungi we extract these drugs. इन ड्रग्स को हम वहाँ से एक्सट्रैक्ट करते हैं. सो नाउ वी विल टेक वन बाय वन दीज ऑल काइंड ऑफ ड्रग्स. बेसिकली बेटे यहाँ से जो क्वेश्चन आपका आता है एग्जाम में, मोस्टली क्या होता है कि एग्जाम में आपको दे दिया कि दिस इज द ड्रग. सो लाइक अगर हम बात कर रहे हैं द फर्स्ट ड्रग, हम यहाँ फर्स्ट ड्रग की बात कर रहे हैं, सो दैट इज द ओपियोइड. अब क्या पूछा जा रहा है आपसे कि ये जो ओपियोइड है ये आपको कौन से प्लांट से आपको मिल रही है, और इसका जो वे है कि किस तरह से आप इसको अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हैं, एंड जो हमारा टारगेट ऑर्गन है कि ये हमारे कौन से ऑर्गन के ऊपर जाकर जो है वो इन्फेक्शन क्रिएट करेगी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग अबाउट द opioids. So opioids we extract from the plant Papaver somniferum. This is your poppy plant. जो in general जो इसका जनरल नेम है that is your poppy plant and the scientific name is the Papaver somniferum. So opioids are the drugs which bind to specific opioid receptors. कहाँ पर प्रेजेंट है? तो हमारा कहाँ पर इसके रिसेप्टर्स प्रेजेंट है, ये आपका बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं कि कहाँ पर आपकी ओपियोइड्स के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है. दैट इज योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर प्रेजेंट है, और एक आपके गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पर प्रेजेंट होते हैं. क्लियर? सो हीरोइन कॉमनली कॉल्ड स्मैक. हीरोइन को आप कॉमनली क्या बोलते हो? स्मैक बोलते हो. और दिस इज केमिकली डाई एसिटाइल मॉर्फिन. ये आपकी डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, और ये किस तरह की होती है, क्या है इसका कॉम्पोजिशन? दिस इज वाइट, ऑर्डरलेस, बिटर एंड क्रिस्टलाइन कंपाउंड. इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ पॉपी प्लांट. आप किसके? पॉपी प्लांट के लेटेक्स से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो. जनरली अब कैसे आप इसको कंज्यूम कर रहे हो? जनरली बाय स्नॉटिंग, इंजेक्शन. चाहे आप इसको स्नॉट करते हो, लाइक इनहेल करते हो, स्नॉट करते हो, एंड इंजेक्शन के थ्रू आप इसको लेते हो. अब इसका जो इफेक्ट है कि वो क्या इफेक्ट है, ये होता है डिप्रेसेंट. हीरोइन इज अ डिप्रेसेंट एंड स्लोज डाउन बॉडी फंक्शंस. तो कैंडिडेट को क्या करेगा? ये डिप्रेशन में लेके जाएगा और बॉडी के फंक्शंस को ये स्लो डाउन कर देता है. द सेकेंड ड्रग इज योर कैनाबिनोइड. जो कैनाबिनोइड्स हैं वो आपके, दीज आर द ग्रुप्स ऑफ द केमिकल्स. ये उन केमिकल्स के ग्रुप होते हैं, उनको आप क्या बोल रहे हो? कैनाबिनोइड रिसेप्टर. कैनाबिनोइड्स सो विच इंटरेक्ट विद द, किसके साथ में इंटरेक्ट करेंगे? इनके जो आपके रिसेप्टर्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट है? कैनाबिनोइड रिसेप्टर्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? दैट इज द ब्रेन. इसके जो रिसेप्टर्स हैं
वो ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और आप कहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर रहे हो? यू आर एक्सट्रैक्टिंग दैट फ्रॉम द इनफ्लोरेसेंस ऑफ, दैट मीन्स कहाँ से आप इसको निकाल रहे हो? दैट इज योर कैनाबिस सटाइवा। कैनाबिस सटाइवा आपका एक प्लांट है जिसके इनफ्लोरेसेंस से आप कैनाबिनॉइड ड्रग को जो है वो एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। अब इसके अंदर क्या क्या आते हैं आपके कैनाबिनॉइड्स में? मारिजुआना, हाशीश, चरस एंड गांजा। सो इट हैज रिटन हाशीश, चरस एंड गांजा। अब आप इसको कैसे जो है अपनी बॉडी के अंदर ले रहे हो? दिस जनरली टेकन बाय इनहेलेशन एंड ओरल इंजेक्शन, मुंह से आप इसको खा सकते हो। एंड दीज आर नोन फॉर देयर इफेक्ट्स ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ऑफ द बॉडी, और ये बॉडी के कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पर, दैट मीन्स आपके हार्ट के ऊपर जो है ये वर्क करता है। नाउ द थर्ड वन इज योर कोका एल्केलॉइड और द कोकेन। कोकेन को आप कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो? यू आर एक्सट्रैक्टिंग फ्रॉम अ कोका प्लांट, दैट इज एराइथ्रोजाइलम कोका। एराइथ्रोजाइलम कोका जो है वो आपका नेटिव कहाँ का है? इट इज़ अ नेटिव प्लांट ऑफ द साउथ अमेरिका। इट इंटरफियर्स विद द ट्रांसपोर्ट ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन। कोकीन कॉमनली कॉल्ड कोक और क्रैक। कोकीन को आप जनरली क्या बोलते हो? कोक और क्रैक भी बोलते हो। एंड इज यूजुअली स्नॉटेड, स्नॉट करके आप इसको लेते हो। इट हैज़ अ पोटेंट स्टिमुलेटिंग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दैट मीन्स ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर जो है वो हमारा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, प्रोड्यूसिंग अ सेंस ऑफ यूफोरिया एंड इंक्रीज्ड एनर्जी। और यही आपका जो कोका एल्केलॉइड्स होता है, जब ये इंक्रीज है हमारी एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, बेसिकली जो आपके स्पोर्ट्स पर्सन्स होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, अगर वो इसको ले लेते हैं बिफोर प्लेइंग एनी काइंड ऑफ द गेम, तो उनके अंदर उनकी जो एनर्जी होती है वो बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है। इसीलिए जो स्पोर्ट्स पर्सन्स के जो डोपिंग के टेस्ट कराए जाते हैं वो आपको ये डिटेक्ट करने के लिए, कोकेन को डिटेक्ट करने के लिए जो है वो टेस्ट कराया जाता है। सो दीज आर द 3 types of your drugs, so that a person uses as a in the form of basically abusers. Now the adolescence and the drug abuse. So adolescence is the period during which the child becomes matured. It is between 12 to 18 years of age. Now what are the causes of the drug abuse? Drug abuse की क्या causes हैं? First is the curiosity. Curiosity का मतलब है और adventure, basically curiosity, adventure, excitement कि अगर कोई कैंडिडेट इस ड्रग को ले रहा है तो वो कह रहा है बहुत अच्छी चीज़ है, या जो वॉट एवर दे से वो जो कुछ भी कहते हैं, तो हमें भी क्या हो जाती है, क्यूरियोसिटी हो जाती है उसको जानने के लिए। हम एक सोचते हैं या तो कोई एक एडवेंचर है, या हम सोचते हैं कि हाँ हमें बहुत ज़्यादा हम एक्साइटेड हैं, हम देखें कि ये ड्रग हम लेते हैं तो क्या होता है या क्या नहीं होता है। एंड ऑल्सो द एक्सपेरिमेंटेशन, बहुत सारे जो पर्सन्स होते हैं वो एक्सपेरिमेंट करने के लिए जो है वो ड्रग को यूज़ करते हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं अपने स्ट्रेस और प्रेशर से निकलने के लिए इस तरह के ड्रग्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। नाउ व्हाट आर द इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स और दिस एल्कोहल, कि क्या आपके इफ़ेक्ट्स होते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ द ड्रग्स एंड एल्कोहल अब्यूज़। सो रेस्टलेस बिहेवियर, बहुत ज़्यादा ख़राब सा बिहेवियर होता है। मैलिशियस मिस्चीव्स, वायलेंस। वायलेंस का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाना, कि जो आपने एज यू हैव ऑब्जर्व कि जो पर्सन्स आपके अल्कोहल लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो वायलेंटली बिहेव करते हैं। ड्रॉप इन एकेडमिक परफॉर्मेंस, अगर कोई स्टूडेंट है और स्टूडेंट इस तरह का कोई वो अब्यूज़र बन जाता है तो उसकी एकेडमिक्स, इवन एकेडमिक्स और उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो भी सब क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। डिप्रेशन में चला जाएगा कैंडिडेट, आइसोलेट कर लेगा, आइसोलेशन, अपने आप को आइसोलेट कर लेता है। एंड एग्रेसिवनेस, एग्रेसिवनेस का मतलब है बहुत ज़्यादा जो है हर
बात पर और छोटी छोटी सी बात पर उसको चिड़चिड़ापन होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज नोन एज द एग्रेसिवनेस। Dependence is the tendency of the body to manifest a characteristic and unpleasant withdrawal syndrome. ये आपका क्या है? This is the withdrawal syndrome. ये क्वेश्चन आपका बोर्ड में पूछा जाता है बहुत सिंपल सा वे में कि withdrawal syndrome, बेसिकली withdrawal syndrome का मतलब होता है कि अगर आप किसी के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं, किसी भी ड्रग के ऊपर आप डिपेंड हो चुके हैं और आप उससे बाहर निकलना चाहते हैं, तो अब किस तरह से आप उसको विड्रॉ करेंगे। ऐसा तो नहीं होता है कि हाँ आज आपने एक जो है वो अपने आप से प्रॉमिस किया या अपनी फैमिली से आपने प्रॉमिस किया कि अब मैं ये ड्रग नहीं लूँगा या मैं नहीं लूँगी, तो आप एक ही दिन में उसको छोड़ देंगे। एक दिन में आप नहीं, ग्रेजुअली आप उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी डोजेस कम करते हैं और फिर जब आप डोजेस भी कम करते हैं या जो भी आपका जिस भी तरह से आप उसको कंट्रोल करना चाहते हैं, तो वहाँ पर आपको इस कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में नजर आएंगे। सो दैट इज नोन एज द विड्रॉल सिम्टम, क्योंकि आप उसको छोड़ना चाह रहे हो। तो विड्रॉल सिम्टम्स क्या है? इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग और एल्कोहल इज एब्रप्टली डिसकंटिन्यूड, आप उसको डिसकंटिन्यू कर दो, क्या होगा? आपको एंजाइटी होगी, यू विल बिकम एंशियस, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। शेकीनेस है, आपकी बॉडी जो है वो शेक करेगी। एंड नोजिया इज अ फीलिंग ऑफ वॉमिटिंग एंड स्वेटिंग, और आपको बहुत ज़्यादा स्वेट्स भी आने स्टार्ट हो जाते हैं। Now what are the prevention and control? So first prevention and control is the avoid undue peer pressure. Avoid undue peer pressure. Peer pressure का मतलब है जो आपके फ्रेंड्स हैं, क्योंकि अगर कोई आपका फ्रेंड इस तरह का कोई काम कर रहा है तो वो आपको प्रेशर में डाल देता है कि नहीं देखो ये बहुत अच्छी चीज़ है और तुम इस तरह से अगर नहीं करोगे तो तुम अच्छे पर्सन नहीं बनोगे। लाइक वो उसको जो है वो प्रेशर में डाल देते हैं, तो उसमें आपको क्या करते हैं? अवॉइड करना चाहिए। सो एवरी चाइल्ड हैज़ हिज और हर ओन चॉइस एंड पर्सनैलिटी विच शुड बी रेस्पेक्टेड and nurtured. Child should not be pushed unduly to perform beyond his or her threshold limits. Threshold limits का मतलब होता है peer pressure में क्या होता है कि जैसे कोई भी एक या दो फ्रेंड्स होते हैं या कोई भी एक ग्रुप होता है आपके स्टूडेंट्स का, तो उसमें क्या होता है कि अगर किसी की परफॉर्मेंस डल जा रही है तो उसके कुछ फ्रेंड्स उसकी मजाक बनाते हैं कि तुमसे ये नहीं हो पा रहा है, तुम इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हो, या तुम 80% स्कोर नहीं कर पाओगे, या तुम 90% स्कोर नहीं कर पाओगे। तो वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर जो पर्सन होता है, वहाँ पर जो स्टूडेंट होता है, वो किस में चला जाएगा? वो आपके डिप्रेशन में, वो बेसिकली आपके डिप्रेशन में चला जाता है। सो जब वो डिप्रेशन में चला जाएगा, तो डिप्रेशन में जब जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कहीं ना कहीं इस तरह की चीज़ों को जो है वो अपनी बॉडी के अंदर यूज़ करता है। नाउ विल डिस्कस एज वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओके नाउ द सेकेंड वन इज योर एजुकेशन एंड काउंसलिंग। एजुकेशन एंड काउंसलिंग, हमें क्या है, उस जो भी पर्सन है हमें उसको बहुत अच्छे से एजुकेट करना है, हमें उसकी काउंसलिंग करनी है। सो एजुकेटिंग एंड काउंसलिंग हिम और हर टू फेस प्रॉब्लम्स, हमें प्रॉब्लम और स्ट्रेसेस से फेस करने के लिए उसको एजुकेट करना है, उसकी हमें काउंसलिंग करनी है। दैट मीन्स हमें उस कैंडिडेट को छोड़ना नहीं है। एंड टू एक्सेप्ट डिसअपॉइंटमेंट्स एंड फेलियर्स एज अ पार्ट ऑफ लाइफ, और हमें उसको ये भी बताना है कि हमें सारे फेलियर्स को अपनी लाइफ में, अगर हम किसी भी वे में फेल हो रहे हैं तो वो हमारा जो है वो लाइफ का पार्ट है, तो उसको हमें जो है एक्सेप्ट करना चाहिए। द थर्ड वन इज सीकिंग हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स, और हमें पेरेंट्स और फ्रेंड्स की हेल्प भी लेनी चाहिए। हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स एंड पीयर्स शुड बी sought immediately. Besides getting proper advice to sort out their problems, this would help young to vent their feelings of anxiety and guilt. Looking for a danger signs. Alert parents and teachers need to look for and identify the danger and sign. Discuss about danger sign का मतलब अगर हमें ऐसा लग रहा है कि ये कुछ सिम्टम्स है जो नज़र आ रहे हैं किसी भी पर्सन के अंदर, तो वहाँ पर आप पेरेंट्स, अगर ज़्यादातर ये केसेस जो है आपके जो मैच्योर होते हैं, जो स्टूडेंट्स, जो स्कूल और कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स होते हैं, उसमें नज़र आती है, तो वहाँ पर हम टीचर्स और पेरेंट्स दोनों ही मिलकर
जो है अपने जो बच्चे को हम उस तरह से बाहर निकाल सकते हैं. तो दिस वुड हेल्प इन इनिशिएटिंग प्रॉपर रिमीडियल स्टेप्स और ट्रीटमेंट. So the last one is seeking professional and medical help. A lot of help is available in the form of highly qualified psychologists, psychiatrists, and de-addiction and rehabilitations. Now there are different kinds of the rehabilitation centers that control all kind of the things. So rehabilitation the problem completely and lead a perfectly normal and healthy life. इस तरह से जो है वो कोई भी पर्सन जो है अपनी एक हेल्दी लाइफ को जो है वो हेल्दी लाइफ को जी सकता है. ऐसा नहीं है कि अगर वो एक बार ड्रग एब्यूज़र बन गया तो वो उस चीज़ से बाहर नहीं निकल सकता है. सो वी हैव डिस्कस अबाउट all the things about this chapter, human health and diseases. So today we have finished this chapter. Thank you and have a nice day.